दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े स्पिरिचुअल इवेंट की, महाकुंभ मेला। सोचो, समझो और जियो के इस एपिसोड में आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी यात्रा जो आपके दिल और दिमाग दोनों को छू जाएगी। कुछ जरूरी जानकारी जो आपको जाने से पहले जान लेनी चाहिए। महाकुंभ मेला हर 12 साल में एक बार होता है। महाकुंभ मेले का 12 साल में होने का कारण वैदिक, ज्योतिष और समुद्र मंथन की प्राचीन कहानियों से जुड़ा है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब देवता और असुर अमृत के कुंभ के लिए लड़ रहे थे, तब गरुड़ अमृत का कुंभ लेकर 12 दिनों तक उड़ान भरे। उन 12 दिनों के दौरान कुंभ की कुछ बूंदे 4 पवित्र जगहों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। वेदों के अनुसार देवताओं का एक दिन मनुष्य के 1 वर्ष के बराबर होता है। इसी हिसाब से वो 12 दिन मनुष्य के 12 साल के बराबर माने गए और इसी के लिए महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में होता है। यह समय वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की विशेष स्थिति पर आधारित होता है। जब बृहस्पति वृषभ राशि में होता है और सूर्य और चंद्र का योग प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर होता है, तब इस महोत्सव का समय तय होता है। ग्रहों की यह स्थिति धार्मिक दृष्टि से शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ मानी गई है। महाकुंभ के पीछे एक और अद्भुत बात यह है कि यह मनुष्य के एक चक्र को दिखाता है। यह समय आत्मा और शरीर की शुद्धि के लिए मोक्ष प्राप्ति का एक अवसर है। इसका हर 12 साल में होना प्रकृति के साथ व्यक्ति के सम्मेलन का प्रतीक है, जो हमें अपने जीवन और संस्कृति के मूल तत्वों को समझने का अवसर देता है। 2025 का महाकुंभ मेला प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक हो रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल और कल्चरल इवेंट होगा, जो आस्था और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक अद्भुत संगम दिखाएगा। इस बार का महाकुंभ और भी खास है। चलिए इसके कुछ हाइलाइट्स देखते हैं। इस बार के महाकुंभ में करीब 40 करोड़ लोगों के शामिल होने की संभावना है, जो इसे अब तक का सबसे बड़ा मानव समागम बनाएगा। करोड़ों लोग यहाँ आके अपनी आस्था, श्रद्धा और धार्मिक भावना का प्रदर्शन करेंगे। यह एकता और स्पिरिचुअल रेजुविनेशन का मिसाल होगा। प्रयागराज को एक टेम्पररी टेंट सिटी में बदला गया है, जिसमें 1.5 लाख टेंट, 1.5 लाख टॉयलेट और 30 पॉन्टून ब्रिजेस बनाए गए हैं। रेलवे और रोड नेटवर्क का विस्तार किया गया है, ताकि लोगों का ट्रैवल ज्यादा सुविधाजनक हो। सुविधाओं का ध्यान रखते हुए लोगों के लिए मॉडर्न सैनिटरी और सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। महाकुंभ की सिक्योरिटी और मैनेजमेंट के लिए ड्रोन सर्विलेंस और AI बेस्ड क्राउड मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और इस सिस्टम से स्नान और दर्शन के लिए बुकिंग का प्रोसेस और इजी और हैसल फ्री बनाया गया है। यह सब टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन का एक यूनिक कॉम्बिनेशन दिखाता है। इस बार गंगा और मेले के आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ और इको फ्रेंडली बनाने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया गया है। 10,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी सुनिश्चित करेंगे कि हर क्षेत्र स्वच्छ रहे। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का उपयोग प्रमोट किया जा रहा है, जो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए एक बड़ा कदम है। इस महाकुंभ के कुछ खास दिन ये हैं, जिसमें स्नान का अपना अलग ही महत्व है। 14 जनवरी मकर संक्रांति को पहला शाही स्नान होगा। 29 जनवरी मौनी अमावस्या को दूसरा शाही स्नान होगा। 3 फरवरी बसंत पंचमी के दिन तीसरा शाही स्नान होगा। 12 फरवरी माघ पूर्णिमा को महापुण्य स्नान है और 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन अंतिम शाही स्नान होगा। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक मेला नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव भी है। यहाँ भजन कीर्तन, स्पिरिचुअल प्रवचन और कल्चरल परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइज की जा रही है, जो लोगों को अपनी संस्कृति और धर्म की गहराई को समझने का मौका देती है। यह पूरा इवेंट एक स्पिरिचुअल जर्नी का अनुभव कराता है, जो मन और आत्मा दोनों को रेजुविनेट करता है। दोस्तों, 2025 का महाकुंभ एक मिसाल है कि कैसे भारत अपनी आस्था और इतिहास को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर एकता और सांस्कृतिक धरोहर का प्रदर्शन करता है। यह एक ऐसा अवसर है जो जिंदगी भर याद रहेगा। इस महोत्सव का हिस्सा जरूर बने, क्योंकि यह सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक्सपीरियंस है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।